वेरी करती है। अगर हम हाइट पे चलें, अर्थ के सरफेस से ऊंचाई पे जाते हैं, जितनी हाइट पे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग जी की वैल्यू चेंज होती जाती है। डेप्थ में भी जाने के बाद जी की वैल्यू चेंज होती है, बट उसको हम बाद में बात करेंगे। आज हम देखेंगे कि अगर अर्थ के सरफेस से, ये अर्थ है, इसके सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है सरफेस पे, तो यहाँ पे जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ एक फिक्स वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर के आसपास। ये है 6400 किलोमीटर के आसपास। अब हम अगर इस ऑब्जेक्ट को जो अर्थ के सरफेस पे है, इसको उठा के यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, ये हाइट है, काफी ज्यादा हाइट है ये। तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे तो 9.8 है, सरफेस पे तो 9.8 है। यहाँ पे जाने के बाद वो जी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, और जी डैश बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। हाइट में जाने के बाद जी की वैल्यू कम हो जाती है। अब वो कितनी वैल्यू होगी वो हमें देखना पड़ेगा, उसके लिए हम फार्मूला यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे आने के बाद स्मॉल एम है और उसका वेट कितना होगा। अगर उसका जी की वैल्यू जी डैश है तो यहाँ पे वेट जो होगा m इंटू जी डैश होगा। और यहाँ पे आने के बाद ये छोटा मास है और ये मास ऑफ अर्थ है, बट सेंटर से डिस्टेंस होगा RE प्लस H। तो अब ये मास का और ये छोटे मास के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स G me इंटू m अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर। ये फोर्स, ये जो दोनों मास के बीच में लगने वाला फोर्स इसके m इंटू जी डैश के बराबर होगा। ये हो जाएगा m इंटू जी डैश। यहीं से फार्मूला हम डिराइव करेंगे। तो स्मॉल m से स्मॉल m कैसे हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा जी एम ई अपॉन RE प्लस H का स्क्वायर इज इक्वल टू जी डैश। इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे हमने स्मॉल जी की वैल्यू निकाली थी जी एम ई ऑन RE का स्क्वायर। अगर इसमें हम कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ, ये सारी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो जो ओवरऑल वैल्यू बन के आएगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ पे जी एम ई की वैल्यू क्या हो जाएगी जी RE स्क्वायर। यहाँ पे ये जो जी एम ई है यहाँ पे रखेंगे जी RE स्क्वायर। इक्वल टू जी डैश। जो ये आर स्क्वायर है ना, इसको हम इसके नीचे ले आएंगे, इसके नीचे ले आएंगे, डिवाइड करेंगे। हम डायग्राम को मिटा रहे हैं, वहां पे लिखेंगे कुछ। तो ये जी डैश की जो वैल्यू हो जाएगी, ये जी और जो ये आर स्क्वायर है ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पे RE प्लस H का होल स्क्वायर अपॉन RE स्क्वायर, यानी ये ऊपर जा सकता है, सेम है जहाँ पे मिल जाएगा। इसको हम लिखेंगे जी अपॉन RE प्लस H अपॉन RE स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और होल स्क्वायर इस पे भी है, इस पे भी है, तो दोनों पे हम कंबाइंड होल स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे ये सॉल्व होगा तो पार्शियल डिवीजन करेंगे, तो दिस बाई दिस, तो ये बचेगा 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, 1 प्लस H अपॉन RE पावर -2। अब हम यहाँ पे लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ्स में। बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है? अगर यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर n है तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस nx हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर -n है
तो ये होगा 1 माइनस एन एक्स, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होगा, एग्जैक्टली इक्वल टू कुछ और वैल्यू होंगी, बट ये कब होगा, ये वैल्यू कब होगा, जब ये x की वैल्यू मच लेस देन 1 होगी। जो ये x है ना, x की वैल्यू 1 से बहुत कम है। बहुत कम का मतलब अगर यहाँ पे 1 है तो x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट हो जाएगी 0.01 या 0.00 कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर 0.1 हो गया तो भी ये वैल्यू काफ़ी बड़ी है, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो उस केस में हम ये वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे, इसका जो फार्मूला होगा पावर डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर x की वैल्यू बहुत कम है तो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे, अब ये जी डैश आ गया, यहाँ पे ये जी डैश है, तो यहाँ पे जी डैश की जो वैल्यू हो जाएगी, इसका एक फार्मूला ये भी है, अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी नहीं है, कुछ अगर ऐसा है पॉइंट है, 0.2 है, 0.3 है, तब ये वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, तब हम इस फार्मूले को यूज करेंगे ये चीज़। बट अगर बहुत छोटी है तो हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे, और यहाँ पे हम यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम 1 माइनस 2h1 RE, यह फार्मूला बनेगा। अब यहाँ पे हम कुछ अगर न्यूमेरिकल लिखते हैं तो न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे, मान लेते हैं कि हम हाइट ले रहे हैं, माउंट एवरेस्ट के बराबर की हाइट ले रहे हैं, अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को माउंट एवरेस्ट की हाइट के बराबर ले रहे हैं। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है अर्थ के सरफेस से अराउंड 8 किलोमीटर के आसपास होता है, 8,848 ऐसा कुछ मीटर है। तो ये है 8.8 किलोमीटर, 8.8 किलोमीटर के आसपास है माउंट एवरेस्ट की हाइट। उस हाइट पे जाने के बाद चलो सरफेस पे तो जी की वैल्यू 9.8 है यहाँ पे, और इस हाइट पे जाने के बाद जी डैश जो होगी वो कितनी वैल्यू होगी। तो हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, जी डैश की वैल्यू होती है जी 1, वैसे तो फार्मूला होता है जी 1 प्लस h/RE का होल स्क्वायर। मैंने बताया था h/RE की जो वैल्यू अगर बहुत कम है तब हम ये वाला यूज करेंगे जो है, अगर बहुत कम नहीं है तब हम ऐसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए h/RE, h/RE की जो वैल्यू है ये 8 किलोमीटर और डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6400 किलोमीटर। तो यहाँ पे 1/8 के आसपास आ जाएगा। अगर इसको 8.8 रखेंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखा जाए तो ये वैल्यू बहुत कम हो रही है, बहुत से बहुत कम आ रही है, ये वैल्यू बहुत कम आ रही है। तो हम सीधा फार्मूला यूज करेंगे जी डैश की वैल्यू जी 1 माइनस 2h/RE, यहाँ पे रखेंगे 9.8 1 माइनस, अच्छा इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी यहाँ पे, इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर निगलेक्ट करेंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी 9.8 के बराबर। अगर हम इसको निगलेक्ट कर लेते हैं, 0 मान लेते हैं, तो ये 9.8 ही रहेगी यहाँ पे जी डैश की वैल्यू। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट पे जो जी वैल्यू होती है लगभग 9.8। अगर मान लेते हैं इसको निगलेक्ट नहीं करेंगे, 0 नहीं करते हैं, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू हो जाएगी, तो ये वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू 9.7 के आसपास कुछ हो जाएगी। बहुत थोड़ा डिफरेंस आएगा, बहुत थोड़ा डिफरेंस आएगा। अगर हम 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो उस केस में क्या होगा। अब हम हाइट ले रहे हैं 2000 किलोमीटर हाइट पे जी की वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पे 6400 किलोमीटर होता है। अब हम हाइट पे यहाँ पे जा रहे हैं, एच की वैल्यू 2000 किलोमीटर, यहाँ पे जी डैश की वैल्यू क्या होगी। तो फार्मूला जो हमारा बनता है जी डैश की वैल्यू g/1 प्लस h/RE का होल स्क्वायर। यहाँ पे h/RE की वैल्यू हम देखेंगे
काफ़ी छोटी वैल्यू आ रही है या बड़ी वैल्यू आ रही है, उसको हम पहले चेक कर लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग फार्मूला डिसाइड करेंगे कौन लगाएंगे। एच की वैल्यू है 2000 और ये है 6400। टेन बाई 32 देखा जाए तो यहाँ पे वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 32 को 10 से तो अप्रॉक्स 33 के आसपास ऐसा कुछ वैल्यू आ जाएगा हमें। अब ये 0.33 यानी कि बहुत कम नहीं है, 1 से बहुत कम नहीं है। तो इसका मतलब हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, 1 - 2h1 वाले फार्मूला यूज नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा, इसकी वैल्यू g की वैल्यू है 9.8, अभी हम g रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 1 प्लस h की वैल्यू है 2000 on 6400 ये स्क्वायर, ये रखेंगे यहाँ पे g। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 64 + 20 डिवाइड बाई 64 ये होल स्क्वायर है। यहाँ पे 64 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 64 74 84 का स्क्वायर आ जाएगा। ये है 84 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, ये जी डैश की जो वैल्यू है यहाँ पे जी, ये है जी 64/84 का होल स्क्वायर और ये जी लेंथ मल्टीप्लाई करके इसको पहले करेंगे हम 32/42 16/21 कुछ ये 256 ये 441 इसको डिवाइड करना पड़ेगा 256 पॉइंट में अगर जाते हैं यहाँ पे 6 टाइम जाएगा यहाँ पे 0.5 टाइम्स जाएगा यहाँ पे, तो ये क्रॉस हो जाएगा 0.5 समथिंग कुछ और आएगा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय जी टाइम्स। यहाँ पे देखा तो ये g/2 के आसपास आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू स्मॉल जी से आधी हो जाएगी, जो 9.8 है उससे आधी वैल्यू हो जाएगी। अगर 2000 किलोमीटर ऊंचाई पे जा रहे हैं तो